दोस्तों आईटी कंपनी माइंडट्री के रिजल्ट्स आए हैं। रिजल्ट्स के बाद क्या टारगेट है, क्या एनालिसिस है बिजनेस का, सब कुछ दोस्तों इस वीडियो में हम डिटेल में बात करने वाले हैं। लेकिन शुरुआत करेंगे आपको डिविडेंड के बारे में इंफॉर्मेशन देके। 10 रुपीज पर शेयर माइंडट्री ने डिविडेंड है उसका अनाउंसमेंट किया है और अक्टूबर 21 एक्स डिविडेंड डेट है। मतलब अक्टूबर 21 से पहले अगर आपके पास स्टॉक है माइंडट्री का तो आप डिविडेंड के लिए एलिजिबल होंगे। और पेमेंट की भी तारीख माइंडट्री ने बता दी है नवंबर 12 की। आपको कहीं पर भी डाउट हो, कंफ्यूजन हो, कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं दोस्तों। अब नेक्स्ट टारगेट्स के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए अलग अलग ब्रोकरेज हाउस ने अलग टारगेट दिए हैं। जैसे मॉर्गन स्टैनली ने 4500 का टारगेट दिया है। यूबीएस ने सेल की रेटिंग कही है 3550 का टारगेट। गोल्डमैन ने भी सेल की बात कही है 3784 का टारगेट। मैक्वेरी ने 3900 का टारगेट। लेकिन हमने स्टॉक प्राइस देखा, स्टॉक प्राइस तो बिल्कुल बढ़ा हुआ हमको नजर आया और एक अच्छा खासा 5% से भी ऊपर स्टॉक प्राइस हमने देखा बढ़ा हुआ है। लेकिन यहां पर एक चीज जो देखने वाली है, और ये चीज हमने सभी रिजल्ट्स में देखा है, चाहे वो टीसीएस का हो, इन्फोसिस का हो और अब माइंडट्री का भी हो, एट्रिशन बढ़ रहा है। मतलब जो भी इंप्लॉइज हैं वो जॉब छोड़ रहे हैं। जैसे पिछले साल जो एट्रिशन था वो लगभग 14% के आसपास था, मतलब 7 में एक एम्प्लॉय। अब ऑलमोस्ट इनका 18% के आसपास है। तो फिर ये एक आईटी सेक्टर में ही एक पूरा एक ट्रेंड बन रहा है जहां पर एम्प्लॉइज जॉब छोड़ रहे हैं। अलग अलग अपॉर्चुनिटीज उनको मिल रही है, ज्यादा अपॉर्चुनिटीज है, स्टार्टअप्स आ गए हैं, तो ये सब चीजें। लेकिन एडिशन भी कर रहे हैं, जॉब्स का भी जो एडिशन है वो भी उन्होंने किया हुआ है। तो ये एक चीज है, ये एक रिस्क है जो इन्वेस्टर ध्यान में रख सकते हैं। और अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा कि बहुत सारी सेल रेटिंग भी थी, तो सेल रेटिंग भी थी दोस्तों। तो यहां पर भी मैं आपको या स्क्रीनर में, जैसे ये आप माइंडट्री आप यहां पर देख सकते हैं, तो मैं आपको यहां पर माइंडट्री का जैसे जो पी रेशियो है, मतलब जो वैल्यूएशन है, वो मैं आपको दिखा दूं। तो आप देखिए अभी वैल्यूएशन थोड़ा सा हाई लेवल पर है, ठीक है। और हिस्टोरिकली अगर आप देखेंगे इनका वैल्यूएशन 21 के आसपास है, ठीक है, 21 22 का 5 साल का अगर मैं देखूं तो। और अभी आप देख सकते हैं और ज्यादा, अब तो और ज्यादा बढ़ गया होगा इन रिजल्ट्स के आने के बाद। तो ये अभी तो एक तरीके से जो वैल्यूएशन का जो कंफर्ट है वो शायद माइंडट्री में नहीं मिल रहा है। और उसकी वजह से देखिए कोई भी ब्रोकरेज हाउस ये नहीं कह रहा है कि कंपनी खराब है या कुछ है, लेकिन थोड़ा सा फंडामेंटल से ज्यादा जो स्टॉक प्राइस है वो निकल गया है। तो वो इन्वेस्टर्स बिल्कुल ध्यान में रखें। हाँ, शॉर्ट टर्म में हमने देखा स्टॉक मार्केट ने एक अच्छा इसको रिस्पांस दिया है, स्टॉक भी ऊपर गया हुआ है, लेकिन वो जो वैल्यूएशन कंफर्ट है वो शायद नहीं मिल पा रहा है। पी रेशियो थोड़ा हाई है। अब ये रिजल्ट्स के बारे में बात करें, बहुत ही अच्छा रिजल्ट है। आप देखिए 34% ईयर ऑन ईयर हाईएस्ट रेवेन्यू आया है। मतलब पिछले साल और इस साल में जो रेवेन्यू आया है वो इतने सालों में, 10 सालों में सबसे हाईएस्ट है। एबिट है 18.2% का मार्जिन है। प्रॉफिट मार्जिन 15% का है, जो भी अपने में स्ट्रांग है। एबिटा मार्जिन 20% से ऊपर का है। नॉर्थ अमेरिका का बिजनेस आप देख सकते हैं, 700 करोड़ से ऊपर का इनका रेवेन्यू आ रहा है। यूरोप और यहां पर इनफैक्ट ये 1 बिलियन है, ये 7000 करोड़ होगा। इनफैक्ट 7000 करोड़ से ऊपर का बिलियन आ रहा है। तो ये सब बिजनेस आ रहा है। कैश भी है कंपनी के पास, स्ट्रॉन्ग आरओसी और रिटर्न ऑन इक्विटी भी आप देख सकते हैं। फ्री कैश फ्लो पिछले साल अगर आप देखेंगे 2697 करोड़ था, जो इस बार 2794 करोड़ का हुआ है। तो ये जो कैश है कंपनी के पास, कैश भी बढ़ रहा है। हाँ, Q1 से Q2 थोड़ा सा जो कैश है वो कम हुआ है। बाकी आरओसी पॉजिटिव है। रिटर्न ऑन कैपिटल इंप्लॉयड, मतलब कंपनी ने कितने पैसे लगाए, मतलब कैपिटल इंप्लॉय किया, कितना खर्चा किया अपने बिजनेस पे और उसमें से कितना पैसा मिला, 41%, जो कि मुझे लगता है बहुत ही स्ट्रांग है। अर्निंग पर शेयर स्ट्रांग है। लेकिन वही बात है कि मार्केट ये भी जानती है कि जो स्टॉक है वो थोड़ा सा ज्यादा बढ़ चुका है। बाकी अगर हम रेवेन्यू की बात करें तो $350 मिलियन का रेवेन्यू है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी रेवेन्यू इंक्रीज हुआ है। एबिट 18.2% इंक्रीज हुआ है। एबिटा 20.5% इंक्रीज हुआ है। तो ये सब जो डेटा है जो बता रहे हैं कि ग्रोथ हुआ है। अब कहां पर बिजनेस कर रही है माइंडट्री, हम यहां पर देख सकते हैं रिटेल, कंज्यूमर और मैन्युफैक्चरिंग, और यहां ट्रैवल, टूरिज्म, हॉस्पिटैलिटी। और यहां पर माइंडट्री ने एक अच्छा ग्रोथ किया है। देखिए जैसे यहां पर आरसीएम है जो रिटेल, 20% से ये 23% यहां पर हो चुका है। तो ये एक ध्यान में। और ट्रैवल पिछले साल बहुत अच्छा नहीं था,
लेकिन अभी 11 से 13.4% हो गया है। तो ये भी एक चीज है पॉजिटिव। आप देख सकते हैं कि रिटेल का जो बिजनेस है, ट्रैवल का जो बिजनेस है, वो फिर से लाइन में आ रहा है। बाकी बैंकिंग का जो बिजनेस है ही। तो उसके अलावा सर्विस बिजनेस में कस्टमर सक्सेस है, फिर कस्टमर सक्सेस में मैक्सिमम बिजनेस आ रहा है। और ज्योग्राफी में अगर आप देखेंगे तो नॉर्थ अमेरिका में बिजनेस आ रहा है। देखिए आप यूएस बिजनेस देखिए, ऑलमोस्ट 75% का बिजनेस यूएस से ही आ रहा है। और कस्टमर सक्सेस जो है ये सर्विस लाइन में अगर आप देखेंगे कि सर कस्टमर की कोई एक ऑब्जेक्टिव है और उसको उन्होंने पूरा किया हुआ है, तो 42% के आसपास है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें रही जो माइंडट्री का जो रिजल्ट है उससे जुड़ी हुई। यूएस में बिजनेस और बढ़ रहा है, रन रेट उनकी बढ़ रही है, तो ये सब कुछ पॉजिटिव्स देखा जा सकता है। लेकिन जो रिस्क है उनके बारे में भी हमने डिस्कस किया हुआ है दोस्तों। उम्मीद है आपको वैल्यू जरूर मिली होगी। धन्यवाद आपके कीमती समय के लिए। थैंक यू वेरी मच दोस्तों।